Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 3 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. Here I am going to start lecture number 11 from this chapter. Topics that we will discuss today are occurrence of carbon and occurrence of silicon. Carbon is the first member of group 4A and silicon is the second member of this group. तो हमने ये देखना है कि कार्बन एंड सिलिकॉन किस तरह से किन कंपाउंड्स की फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं. एंड एट द एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन. पेक्यूलियर बिहेवियर में एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है कार्बन का बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 4A में मौजूद हैं उनकी निस्बत. तो वो क्यों है और कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि कार्बन शो करता है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट अकरेंस ऑफ कार्बन. कार्बन अकर्स नेचुरली इन टू स्टेट्स. नंबर 1 इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड सेकेंड इज द एमॉर्फस फॉर्म. पहले हम क्रिस्टलाइन फॉर्म को डिस्कस करेंगे. क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें देयर इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल लैटिक. क्योंकि यहाँ हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि डेफिनेट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिक. इसकी दो एग्जांपल्स हैं कार्बन के केस में. फर्स्ट वन इज द ग्रेफाइट एंड सेकेंड इज द डायमंड. अब किस तरह से ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट होता है इस चीज को हम इन पिक्स की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये जो पहली पिक है ये डायमंड की है. इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और ये कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन के साथ. क्योंकि जाहिर है ये 4A ग्रुप में है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा. अब ये जो बॉन्डिंग है ये टेट्राहेड्रल है यानी एंगल होगा 109.28 का और ये कार्बन जो है ये इन 4 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है इसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल में. अब ये कार्बन फर्दर मजीद इसी तरह से बॉन्डिंग शो करेगा फर्दर कार्बन के साथ. ये कार्बन भी फर्दर बॉन्ड बनाएगा. अब जब इस तरह से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स होगा जो कि टेट्राहेड्रल सिमेट्री के साथ एक दूसरे के साथ यूनाइट हुए होंगे. ये स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का है. अब आप देखें दिखने में डिफरेंट आपको थोड़ा सा लग रहा है. इसमें कार्बन का जो अरेंजमेंट पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है इसीलिए डायमंड की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है ग्रेफाइट के मुकाबले में. अब यहाँ पे कार्बन लेयर्स की फॉर्म में आप देख भी सकते हैं कि ये कार्बन इस तरह से खुद को अरेंज करते हैं कि यहाँ पे एक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स बनी, यहाँ पे एक और लेयर बन गई और यहाँ पे एक और लेयर बन गई. अब यहाँ इस लेयर के अंदर कार्बन ने खुद को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट बन रहा है. अब इस अरेंजमेंट की वजह से जो स्ट्रक्चर बना दैट इज ग्रेफाइट. अब क्योंकि अरेंजमेंट इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंट है इसलिए डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. गो के इनके अंदर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ही है लेकिन अरेंजमेंट का पैटर्न डिफरेंट है इसलिए प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं. नाउ वी मूव टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज एमॉर्फस फॉर्म. अब ये जो वर्ड है यहाँ लिखा हुआ एमॉर्फस ये एक ग्रीक वर्ड है. ए का मतलब होता है विदाउट और मॉर्फ्स का मतलब होता है शेप यानी ए मॉर्फस मीन विदाउट शेप. इसको हम दूसरे लफ्जों में शेपलेस भी कह सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे ये जो शेपलेस लिखा हुआ है ये मॉर्फस का लफ्ज है. इसका मतलब है जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं होता बल्कि शेपलेस होता है. और इसके एग्जांपल्स कौन सी हैं? कोल और चारकोल. इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं. यहाँ पे आप नोट करें कि ये कार्बन गोल बॉल्स जो आपको नजर आ रही हैं ये कार्बन एटम्स हैं और ये कार्बन एटम्स रैंडम तरीके से दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर बॉन्डिंग शो कर रहे हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि शेपलेस या एमॉर्फस फॉर्म है ये. इसमें डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द क्रिस्टल नहीं होता. ये कोल है. अब यहाँ पे देखें ये भी कोल है. इनका जो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स है वो इस तरह से होता है. अब हम देखते हैं सम मिनरल्स ऑफ कार्बन कि कार्बन की कौन कौन से मिनरल्स हैं जिस फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट वन इज द लाइमस्टोन. इट्स फार्मूला इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हम कैल्साइट भी कहते हैं. सेकेंड इज द डोलोमाइट. दिस इज डबल सॉल्ट क्योंकि इसके अंदर 2 सॉल्ट है इसलिए हम इसको डबल सॉल्ट भी कहते हैं.
एक सॉल्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसकी थर्ड एग्जांपल है जी मैग्नीसाइड, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये कॉमन मिनरल्स हैं, कार्बन इन मिनरल्स की फॉर्म में कॉमनली पाया जाता है और ये कंपाउंड हमने अपनी लैब में भी यूज किए हैं जब हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे थे जी। नेक्स्ट है हमारा अकरेंस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन किस तरह से हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और किन किन कंपाउंड्स की फॉर्म में पाया जाता है। सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट, अबाउट 25 से लेके 28% ऑफ द मैस ऑफ द अर्थ क्रस्ट बीइंग ड्यू टू दिस एलिमेंट। यानी हमारे अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 25 से 28% जो मैस है अर्थ क्रस्ट का वो सिलिकॉन के कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होता है। सिलिकॉन अनलाइक कार्बन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। सिलिकॉन हमेशा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन से मिलके सिलिका बनाता है, फिर सिलिकेट्स की फॉर्म में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब ये एक पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट शो करता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पे देखें तो ये सिलिकॉन है, दैट इज 28.2% हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ये प्रेजेंट है जी। ये है मिनरल्स ऑफ सिलिकॉन, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। किन फॉर्म में सिलिकॉन पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। फर्स्ट वन इज द एनालसाइड अजियोलाइट, इसको हम एजियोलाइट भी कहते हैं और ये इसका केमिकल फार्मूला है। सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं इनका केमिकल फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप इनमें से कोई एक दो याद करना चाहते हैं तो आप कर लें, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। सेकेंड इज द एस्बेस्टॉस, ये इसका केमिकल फार्मूला है। उसके बाद है कॉलिन, इसको हम पोट्री क्ले कहते हैं, जिरकॉन भी पोट्री क्ले कहते हैं, इसका ये फार्मूला है। नेक्स्ट इज जिरकॉन, इसका ये फार्मूला है जी। नेक्स्ट इज टैल्क आर सोपस्टोन, उसका ये फार्मूला है। आप देखें इनके जो फार्मूलाज हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि केमिस्ट्री में हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन इज फाउंड एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स ईदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट्स। अब सिलिकॉन जब अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है रॉक्स में, तो ये दो ही कंपाउंड बेसिकली इसके मेन होते हैं। एक सिलिका, इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं SiO2, और सिलिकेट्स। सिलिकेट्स में ये होता है कि सिलिका 4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर कुछ कंपाउंड्स बनाता है जिन्हें हम सिलिकेट्स कहते हैं। इनको हम इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल के साथ अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और ये दो एटम किस चीज के हैं, ऑक्सीजन के हैं। लेकिन जाहिर है ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर इस तरह से अरेंज होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये सिलिका है। और ये सिलिकेट टेट्राहेड्रन है जिसमें सिलिकॉन एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर और ये 4 ऑक्सीजन है जो कि इसके इर्द गिर्द मौजूद है, 1 2 3 ये और एक ये पीछे। पीछे इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिहाज से ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। और जो जितने भी सिलिकेट्स कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इस तरह का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मौजूद होता है और वो ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये सारे के सारे यूनिट मिल के आपस में तो एक बड़ा सिलिकेट मॉलिक्यूल बना देते हैं। Most minerals other than sulfides, sulfates, phosphates and carbonates contain a high proportion of silicon. बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सिलिकॉन का प्रोपोर्शन मौजूद है, लेकिन वो अदर देन सल्फाइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं और कार्बोनेट्स हैं। अब ये कुछ सिलिकेट मिनरल्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं, वो इस तरह से इस फॉर्म में होती हैं। मसलन ये माइका देखें ऊपर लिखा नजर आ रहा है, ये क्वार्ट्स है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वार्ट्स का जिक्र करेंगे, ये उससे अगले लेक्चर में कि ये किस तरह के सिलिका कंपाउंड्स हैं। ये फेल्ड्स्पॉर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन मिनरल्स के जिनमें सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। एज ऑक्साइड इट इज फाउंड एज क्वार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ। अब एज ऑक्साइड में जब सिलिकॉन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो जो कंपाउंड बना दैट इज ऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो ये क्वार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और किस तरह से किन कंपाउंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रॉक क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा एमेथिस्ट क्वार्ट्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट है और स्मोकी क्वार्ट्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। ये क्वार्ट्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। उसके अलावा रोज क्वार्ट्स की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है और मिल्की क्वार्ट्स की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है। सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सैंड जाहिर आपको पता है वो भी सिलिका है, लेकिन किस फॉर्म में होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। नेक्स्ट इज ओपल, इज ए हाइड्रेटेड वेराइटी ऑफ क्वार्ट्स। ओपल भी एक सिलिका का कंपाउंड है हाइड्रेटेड, और लेकिन ये एक हाइड्रेटेड वेराइटी है क्वार्ट्स की। अब यहाँ पे देखें
ये क्रिस्टलाइन सिलिका अगर होता है इस फॉर्म में तो इसे क्वार्ट्स कहते हैं। इसमें देखिए अरेंजमेंट कितना डेफिनेट है, स्पेसिफिक है। और जो अमॉर्फस सिलिका होता है ये ग्लास, इसको हम आम जो शीशा होता है वो भी कह सकते हैं, ये उसकी एक टाइप है सिलिकेट ग्लास। तो इसके अंदर अरेंजमेंट इस तरह से परफेक्ट नहीं होता जैसे कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन सिलिका में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4A। ये फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 4A का, और हम पहले भी इस चीज को रीड कर चुके हैं कि जो फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। उसके रीजंस क्या हैं? इन दिस केस ऑफ 4A एलिमेंट जो कि कार्बन है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, सेकेंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब इन चीजों को हम इस आप कह लें कि इस पिक की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब हम साइज की बात करते हैं तो कार्बन का साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब ये जो एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है इसके साइज को, जैसे कि कार्बन का 77 pm है, सिलिकॉन का 117 pm है, फिर 122, 140 और 154 है। इन बॉल्स से भी अंदाजा हो सकता है कि ये बॉल्स रिप्रेजेंट द साइज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कार्बन का देखें कितना छोटा साइज है, फिर सिलिकॉन का जो जो हम ऊपर की तरफ आते हैं तो साइज में एब्रप्ट इंक्रीज जो है वो कम होता चला जाता है, यानी कार्बन का सबसे कम, फिर एब्रप्ट इंक्रीज हुआ जब हम सिलिकॉन तक मूव करते हैं, और फिर जब हम आगे आते हैं तो जर्मेनियम, टिन और लेड का ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत थोड़ा फर्क है, सेम साइज होता है। इसी तरह से देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी ये कार्बन की, दैट इज 1086 किलो जॉल पर मोल। सिलिकॉन की क्या है? कम है, फिर नीचे की तरफ मजीद कम है, लेकिन आप फिर यहाँ पे नोट करें कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन की है। जो ही हम कार्बन से मूव करके सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की तरफ आते हैं तो इतना एब्रप्ट डिक्रीज नहीं होता, बल्कि ऑलमोस्ट आप देख लें थोड़ा सा ही फर्क है इन वैल्यूज में, लेकिन कार्बन का बहुत ज्यादा फर्क है बाकियों के मुकाबले में। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 2.5 है कार्बन की, बाकियों की देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल है, इसकी 1.9 भी होती है समटाइम, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। अब आप नोट करें सारी की सारी वैल्यूज को अगर एनालाइज करें तो आप ये देखेंगे कि जो कार्बन है इसका साइज, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बाकी एलिमेंट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। बाकियों की तकरीबन सेम है, आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा एब्रप्ट चेंज है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बन की क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, साइज छोटा होना, आयोनाइजेशन एनर्जी का ज्यादा होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का ज्यादा होना, तो ये प्रॉपर्टीज कार्बन को स्पेसिफिक बनाती हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं बाकी एलिमेंट से जो कि इसी ग्रुप 4A में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफरेंट है। फर्स्ट वन इज द मेटालिक कैरेक्टर। जब हम मेटालिक कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स व्हाइल द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मेटालाइट्स आर मेटल्स, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में कार्बन तो बिल्कुल नॉन मेटल है, लेकिन सिलिकॉन समटाइम हम मेटालाइट इसे कह देते हैं, लेकिन कार्बन एंड सिलिकॉन बेसिकली ये नॉन मेटल्स लिखते हैं हम, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं वो मेटालाइट्स हैं या मेटल्स हैं। अब यहाँ पे इस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए इस पीरियोडिक टेबल को देखें, इसमें 3 कलर्स हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स के। जो यहाँ पे ये ब्लू कलर है वो मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये पिंक कलर मेटालाइट्स को, और जो नॉन मेटल्स हैं उनको ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम 4A को डिस्कस कर रहे हैं तो हम मूव करते हैं इस 4A की तरफ, इस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड वाले ग्रुप की तरफ। इसमें फर्स्ट ये जो कलर है ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटालाइट्स हैं, जबकि टिन और लेड क्या है? ये मेटल्स हैं। सेकेंड, इट्स प्रॉपर्टीज कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। अब कैटिनेशन हमने इससे पहले कार्बन के केस में पढ़ा है कि ये क्या होता है, इसे दोबारा यहाँ देख लेते हैं कि कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, यानी कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। एक ही तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ ही मिलके लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं। द टाइप ऑफ लिंकेज ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद ईच अदर इज कॉल्ड कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज इसे कहते हैं। इस चीज को हम इन पिक्स की मदद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन से मिला, कार्बन कार्बन से मिला और एक लॉन्ग चेन सी बन रही है ना, इसको कैटिनेशन कहेंगे या सेल्फ लिंकेज। ये सेल्फ लिंकेज सिर्फ इस तरह से नहीं होती कि एक लॉन्ग चेन है जैसे ये एक लॉन्ग चेन है, बल्कि ये साइकिल फॉर्म में भी हो सकता है
और ये इसके अलावा ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन ही डिफरेंट वे में एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं और कंपाउंड्स बनते हैं। The property of catenation decreases on moving down the group from carbon to lead. अब 4A ग्रुप की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, कैटेनेशन डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा किसकी है? कार्बन की। उसके बाद किसकी है? सिलिकॉन की। नीचे की तरफ मूव करेंगे तो उन एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई ही नहीं जाती, तो डाउन द ग्रुप कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। The maximum tendency of catenation associated with carbon form the basis of the carbon compounds with which constitute organic chemistry. अब कार्बन के अंदर कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर कर लिए हैं। आपने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि अगर हमें ये ज़रूरत पेश आई कि हम कार्बन के कंपाउंड्स को सेपरेटली एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच बना के उसमें स्टडी करें, तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि हमें ये ज़रूरत फील हुई कि हम अलग से ब्रांच बनाएं। और क्यों ये इतने ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स है? उसकी रीज़न ये है कि कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो कैटिनेशन शो करके बहुत ज़्यादा एक सेल्फ लिंकेज करके डिफरेंट वे में सेल्फ लिंकेज करके बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखता है। इस वजह से हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और कार्बन की यही प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस भी प्रोवाइड करती है। सो दैट्स एंड ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।